हेलो एवरीवन, माई सेल्फ साक्षी एंड आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने डिस्कशन को। आज हम MPPGCL जेई एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के साथ साथ आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स बेस्ड एनालिसिस लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल पावर या फिर कंट्रोल सिस्टम के हम कुछ टॉपिक्स बताने वाले हैं जो आपके पेपर में आए हुए हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने डिस्कशन को। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने कल भी आपको वीडियो दिया था प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस पे, उसी सीरीज़ में आज हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कुछ आज हम प्रीवियस पेपर एनालिसिस बेस्ड सब्जेक्ट्स और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स लेकर आए हैं, जिसमें से आपको पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, ये जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ये तो हमने आपको प्रीवियस पेपर दिखाई दिया था कि ये सब्जेक्ट्स तो आपके आए हुए हैं, इसीलिए आपको पढ़ना ही है। तो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स तो पढ़ना ही होते हैं ना, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, इसमें हमारा GTD, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड हमारा स्विच गियर प्रोटेक्शन। ओके, तो आपको ये चीज़ें तो पढ़ना ही है। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में इंस्ट्रूमेंटेशन से भी क्वेश्चन है पेपर में, जैसे कि RTD, LVDT, आपका थर्मोकपल, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब चीज़ें हमारी इंस्ट्रूमेंट में आती है। और ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये जो सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं, ये प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है इस वीडियो को, फर्स्ट टू एंड तक आपको वीडियो को देखना है और उसके बाद आपको पेपर उठा के देखना है। ठीक है, तो देखिए, मेजरमेंट में से भी आपको क्वेश्चंस मिले हैं। मेजरमेंट में आपको सबसे ज़्यादा CRO, वाट मीटर, एनर्जी मीटर के क्वेश्चंस थे। उसके बाद अपने मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस से क्वेश्चन था। इंस्ट्रूमेंटेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी पेपर में। आपके जबलपुर वाले पेपर में RTD से क्वेश्चन है। ठीक है, थर्मोकपल से भी क्वेश्चन था, LVDT से भी क्वेश्चंस था। ठीक है, तो आप इसको लाइटली मत लीजिएगा इंस्ट्रूमेंटेशन को। ये बहुत मतलब जब आता है ना, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आता है पेपर में। ठीक है, तो हमने जो प्रीवियस ईयर पेपर देखा, उसमें हमें जबलपुर वाला आपका जो पेपर था, उसमें हमें इंस्ट्रूमेंटेशन के बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं, इसीलिए हमने इसको एडअप कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं UET एंड एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग पे। UET एंड एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग से आपको इल्यूमिनेशन से क्वेश्चंस थे आपके। उसके बाद ट्रैक्शन से क्वेश्चंस थे आपके। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग से भी क्वेश्चंस था आपका प्रीवियस ईयर पेपर में। हमने सारे पेपर्स को एनालिसिस किया है, जितने पेपर्स अभी तक हुए हैं, और उस बेस पे जो सब्जेक्ट्स आपके पेपर में थे, उन सब्जेक्ट्स को आज हम लेकर आए हैं। और इलेक्ट्रिकल के टॉपिक सब्जेक्ट्स तो लाए हैं, लेकिन हम आज इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट्स के आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाए हैं जो पेपर्स में क्वेश्चंस थे। इसीलिए आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि हम क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे एज ए इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट, क्योंकि जनरली जो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स रहते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन थोड़ा सा वीक होता है। तो इसीलिए हम आपको आज ये बताने आए हैं कि पेपर जो एनालिसिस किया गया है हमारे द्वारा, उसमें इन सब्जेक्ट्स का बहुत अच्छा ज़्यादा वेटेज रहा है। इसीलिए आज हम इन टॉपिक्स से रिलेटेड, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं जो आपको पढ़कर जाने ही हैं। ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट्स थे हमारे स्टार्टिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं, ये जो हमारे स्टार्टिंग के जो 5 सब्जेक्ट हैं, ये तो हमारे SSC में भी रहते हैं। तो ये तो हर एवरी स्टूडेंट के लिए नॉर्मल है एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि इसी से हम फेमिलियर होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम और माइक्रो प्रोसेसर, ये बहुत मेजर रोल प्ले करने वाले हैं पेपर में, क्योंकि ये बहुत सरप्राइजिंग सब्जेक्ट्स होते हैं एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। क्योंकि हम लोग मेनली जो स्टूडेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल के, वो इलेक्ट्रॉनिक्स को उतना ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं जितना हम इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। इसीलिए आज हम प्रीवियस पेपर, जितने भी पेपर हुए हैं, उन्हीं को
एनालिसिस करके कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं जो आपको पढ़कर जाने ही हैं। ठीक है, तो देखिए, तो हम चलते हैं अपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पर। तो देखिए, वेट अ सेकंड स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको पढ़ना ही है, और इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट्स में कुछ टॉपिक्स हैं जो पेपर में आपको क्वेश्चंस मिले ही हैं, इसीलिए आपको इनको स्किप नहीं करना है। सबसे पहले तो ये देखिए, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जा रही है यहाँ। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत मेजर रोल प्ले करेगा पेपर में, क्योंकि ये पहली बात तो इलेक्ट्रिकल का भी सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल का हम एसएससी में पढ़ते ही हैं इस सब्जेक्ट्स को। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात ये है कि इसमें जो मैंने पेपर एनालिसिस किया उसमें मुझे जो क्वेश्चंस मिले वो मेजरली हमें मटेरियल से, मटेरियल मतलब कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस मिल गए हैं कि उनका बॉन्ड किस टाइप का बॉन्ड होता है, पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर से क्वेश्चंस थे। उसके बाद इसके जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट या फिर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये कैसा डिवाइस है, बाइपोलर डिवाइस, यूनिपोलर डिवाइस, ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर में देखने को मिले हैं। उसके बाद सेमीकंडक्टर फिजिक्स आपको बहुत बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, फर्स्ट चैप्टर। इसमें जो आपके कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मोबिलिटी, हॉल इफेक्ट, उसके बाद आपका जितने भी मतलब मटेरियल में जितने भी टॉपिक हैं आपको एक भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपके जो पेपर था उसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। उसके बाद सेकंड चैप्टर पे आते हैं हम, डायोड बेस्ड न्यूमेरिकल था पेपर में आपके। ठीक है, उसके बाद एक बीजेटी से न्यूमेरिकल था। बीजेटी का जो अल्फा बीटा गामा से जो रिलेशन होता है हमारा, उस पे क्वेश्चंस था। और ये आपको बीजेटी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, बेसिकली हम उसको एनालॉग में पढ़ते हैं, लेकिन बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन से भी क्वेश्चंस देखा गया है। ठीक है, ये जो भी हम बता रहे हैं ये प्रीवियस पेपर एनालिसिस बेस्ड बता रहे हैं, इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा पे क्या बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो देखिए, सेमीकंडक्टर डायोड से न्यूमेरिकल देखा गया है। उसके बाद ये जो बीजेटी है, बीजेटी से भी न्यूमेरिकल देखा गया है पेपर में, और ये टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एफईटी और मॉसफेट, ये जो है इससे आपको थ्योरी क्वेश्चंस देखे हैं पेपर में, थ्योरी क्वेश्चंस थे, और वो ऐसे थे नॉर्मली कि एफईटी कैसा कंट्रोल डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल्ड है, करंट कंट्रोल्ड है। मॉसफेट में जो टाइप्स होते हैं, इनके जो अपने डायग्राम, इनके जो सिंबल्स होते हैं, उससे क्वेश्चंस पहचानने को आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये जो लास्ट टॉपिक दिख रहा है आपको, स्पेशल पर्पस डायोड, ये तो 110% इससे एक या दो क्वेश्चंस आता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको जो बोल रही हूँ आप बहुत ध्यान से सुनिए उस चीज़ को, और अगर आपके पास पेपर हो तो आप मैच करिएगा क्वेश्चंस को। ठीक है, तो स्पेशल पर्पस डायोड से आपसे पूछ लेगा कि जनर डायोड का एप्लीकेशन क्या है, स्कॉटकी डायोड का आपसे सिंबल पूछ लेगा, एलईडी का सिंबल पूछ लेगा, वेक्टर डायोड, फोटो डायोड से आपसे क्वेश्चंस कर लेगा, वेरेक्टर डायोड, तो फोटो डायोड, वेरेक्टर डायोड, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं डायोड्स के। इनके जो डायग्राम्स रहते हैं, इनकी जो स्पेसिफिकेशंस है, मेनली इनके कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट एग्जाम में आते हैं। तो आपको स्पेशल पर्पस डायोड बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि मैंने जितना भी पेपर एनालिसिस किया तो मुझे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के 7 से 8 क्वेश्चंस मुझे एक पेपर में नज़र आए। बेसिकली सारे डिपार्टमेंट के अलग अलग पेपर थे, तो कुछ पेपर्स में इलेक्ट्रॉनिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, इसीलिए आज हम आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। ठीक है, फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो देखिए, तो आपको समझ आया बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। सेमीकंडक्टर मटेरियल, सेमीकंडक्टर डायोड्स, बीजेटी, एफईडी, मॉसफेट और स्पेशल पर्पस डायोड, ये
आपको 5 टॉपिक इस सब्जेक्ट से आपको प्रिपेयर करके जाने ही हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये टॉपिक्स आपको करके ही जाने हैं। अब दूसरी बात आती है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की। आज हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट्स की ही बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट से तो आप फेमिलियर होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका नाम है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताऊं, एक पेपर में इसमें कम से कम 3-4 क्वेश्चंस मैंने देखे हैं और वो ओपेम से था। उसके बाद एम्पलीफायर से बहुत सारे क्वेश्चंस थे पेपर में। उसके बाद फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर से क्वेश्चंस थे। उसके बाद क्लैम्पर सर्किट से एक क्वेश्चंस था जिसमें वेवफॉर्म बेस्ड एक क्वेश्चंस था। ऑपरेशनल एम्पलीफायर से क्वेश्चंस था आपका, फिल्टर बेस्ड क्वेश्चंस था, मल्टी वाइब्रेटर और ऑसिलेटर से आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस थे, और सिंगल स्टेज मल्टी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर और मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर से भी क्वेश्चंस थे। और ये क्वेश्चंस आप पेपर में देख सकते हैं, ठीक है। ये वही टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको ओपेम बहुत अच्छे से करके जाना है, प्लस इसके थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों करके जाने हैं। आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में न्यूमेरिकल भी करके जाने हैं, क्योंकि जो पेपर था उसमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल ही थे। इसीलिए आपको ये बताने का और ये टॉपिक्स वाइज डिस्कशन करने का बस यही मोटो है कि आपको थोड़ा सा पेपर एनालिसिस करके आपको यही सब्जेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड टॉपिक्स को लाने का सिर्फ यही मोटो था कि आपको थोड़ा सा पता चले कि पेपर में आया क्या था। चूँकि हम लोग ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते नहीं हैं, लेकिन फिर जब पेपर में आता है तो हमको बहुत सरप्राइजिंग फील होता है कि ये क्या पूछा था पेपर में। लेकिन इस बार पेपर में देखना इलेक्ट्रॉनिक्स सरप्राइज करेगा, इसीलिए हम पहले से ही प्रिपेयर होके जाएं तो वो हमारे लिए बहुत बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन वो तभी है जब हम पढ़ते हैं उसको, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बुलन अलजेब्रा से क्वेश्चंस था आपके प्रीवियस ईयर पेपर में। लॉजिक गेट से यूनिवर्सल गेट पूछ लिया, नेंड नॉर और ऑपरेशन एक्सऑर ऑपरेशन, ये सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। नंबर सिस्टम कन्वर्जन से आपको ऑक्टल टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल बीसीडी, ग्रे कोड, बाइनरी कोडेड डेसिमल आपको पूछ लिया, ग्रे कोड पूछ लिया। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स के क्वेश्चंस थे, 1s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना, 7s कॉम्प्लीमेंट, 8s कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद फ्लिप फ्लॉप काउंटर शिफ्ट रजिस्टर से क्वेश्चंस थे, जिसको हम बेसिकली जानते हैं कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल सर्किट के नाम से, ठीक है। उसके बाद आपको लॉजिक फैमिली से क्वेश्चंस था, टीटीएल का, ट्रांजिस्टर लॉजिक का आपको फुल नेम पूछ लिया था। यकीन ना हो तो आप पेपर को मैच करके देख लीजिएगा, टीटीएल का फुल फॉर्म आया। उसके बाद टीटीएल से रिलेटेड ही 2-3 क्वेश्चंस थे पेपर में, ठीक है। और उसके बाद A to D कन्वर्टर या ADC या DAC जो हमारा होता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से भी क्वेश्चन थे, जिसमें एक क्वेश्चन था हमारा रिजोल्यूशन निकालने का, ठीक है। तो ADC और DAC भी हमको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर से भी क्वेश्चंस था। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है पेपर में, क्योंकि मैंने एक पेपर देखा उसमें मुझे इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट्स नज़र आए, और वो मेनली यही सारे सब्जेक्ट्स थे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सारे टॉपिक से क्वेश्चंस थे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए, जब अगर प्योर इलेक्ट्रिकल बेस्ड पेपर बनता है तो वो हम एज ए इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो हम लोग पढ़े हुए होते हैं और हमें सब चीज़ें मतलब पता भी होती है। लेकिन जब पेपर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड आता है तो स्टूडेंट इतना ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और इतना ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करता है कि यार ये पेपर में क्या पूछा गया था। लेकिन एक्चुअली अब बदलते पैटर्न को देखते हुए, चूँकि वैकेंसी बहुत 2-3 साल 5 साल 3-4 साल के गैप में आई है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत सरप्राइज कर सकता है, ठीक है। इसलिए हमको पहले से ही प्रिपेयर होके जाना होगा, तो हमें कुछ थोड़ा बहुत तो आइडिया रहेगा ना कि हमने पढ़ रखा है पेपर में। तो ये देखिए,
पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप SCR फैमिली पढ़ ही लीजिएगा। SCR फैमिली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब SCR फैमिली में कौन कितने सारे डिवाइसेस हैं हमारे, कितने सारे SCS है, UJT है, उसके बाद IGBT है हमारा। इसमें जो भी सारी SCR की जितनी भी फैमिली है, डायक ट्रायक, उसके जो सिम्बॉल्स है, उनका जो वर्किंग है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग कैसे क्या वर्क करता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा SCR फैमिली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी से क्वेश्चन आएगा। आप डायक ट्रायक, SCS, UJT, IGBT, आपकी SCR की कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन आएगा आपका। उसके बाद आपके थायरिस्ट अपने कम्यूटेशन, ये अपने जो चॉपर इन्वर्टर कन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर से जो क्वेश्चंस निकल के आते हैं कि चॉपर क्या करता है, इन्वर्टर क्या करता है, टाइप्स ऑफ इन्वर्टर, या फिर हमारे जो टेक्निक्स होती है कम्यूटेशन टेक्निक्स, उन सारे टॉपिक्स को आपको कवर करके जाने हैं। ठीक है, चूंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में SCR फैमिली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक डिटरेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन था पेपर में, उसके बाद SCS सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच से क्वेश्चंस था आपके पेपर में, SCR से भी क्वेश्चंस था आपके पेपर में। उसके बाद इन्वर्टर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है पेपर में क्वेश्चन। ठीक है, तो इन्वर्टर से आप क्वेश्चन देख लीजिएगा न्यूमेरिकल। उसके बाद हम चलते हैं, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के ये जो सब्जेक्ट्स, ये जो टॉपिक्स हैं, ये पढ़कर जाने ही हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। अरे भैया, माइक्रो प्रोसेसर तो खतरनाक सब्जेक्ट माना जाता है एज अ इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट, है ना, लेकिन नहीं, खतरनाक नहीं है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है अगर आप पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो देखिए मेरे पास जो पेपर थे और जितने भी पेपर हुए हैं उसको मैंने एनालिसिस किया है, तो मुझे इन दोनों से ही, दोनों माइक्रो प्रोसेसर से, ठीक है, एक पेपर में तो 8085 के ही माइक्रो प्रोसेसर के क्वेश्चंस थे। सारे क्वेश्चंस उन्होंने यहीं से ही पूछ लिए, इंटरप्ट, फ्लैग, उसके बाद इसकी प्रायोरिटी पूछ ली, उसके बाद इसके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो पूछ लिए, और एक पेपर में 8086 से क्वेश्चंस था। ठीक है, तो आप मेनली आप 8085 माइक्रो प्रोसेसर और 8086 माइक्रो प्रोसेसर को आप बेसिक लेवल पे पढ़ लीजिएगा। इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसी से सारे क्वेश्चंस थे पेपर में। लेकिन होता क्या है कि अगर हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो हमको तो वो नया ही लगेगा ना। अगर मान लीजिए आपने 8085 और 8086 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रखा है और उससे कुछ पूछा, अगर वो आपसे नहीं भी बना बाय द वे, तो आपको ये तो पता रहेगा ना कि हमने पढ़ रखा था। लेकिन हम ऐसा करें क्यों, हम तो सारा पढ़ के जाए ना ताकि हमसे क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो 8085 और 8086 माइक्रो प्रोसेसर आपको पढ़कर जाना ही है। ठीक है, अगर आप ये सब टॉपिक्स पढ़कर जाएंगे तो आप बिल्कुल पेपर में सरप्राइज नहीं होंगे कि अरे ये क्या पूछा है। ठीक है, चूंकि ऐसा होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के नहीं जाते और फिर पेपर के सामने जाते हैं, जब पेपर हमारे सामने आता है तो फिर हमको बहुत अजीब सा फील होता है। ठीक है, इसीलिए आपको ये पहले ही बताया जा रहा है कि आपको इन टॉपिक्स को कवर अप करके जाना ही है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम अपने कंट्रोल सिस्टम पे। हालांकि ये जो माइक्रो प्रोसेसर और ये हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है, इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे पेपर्स में। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हमको बेसिक भी तो टफ लगेगा ना। प्रॉब्लम ये है, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप ये पढ़ के जाइएगा। अब हम चलते हैं अपने कंट्रोल सिस्टम पे। कंट्रोल सिस्टम में आपको अब एक पेपर था, उसमें ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के ही 2-3 क्वेश्चंस थे। उन्होंने एग्जाम्पल पूछ लिया, उसके बाद उनके जो कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सा इकोनॉमिकल होता है, किसमें फीडबैक होता है, किसका क्या एग्जाम्पल होता है, ये क्वेश्चंस थे। ठीक है, और बेसिक इंट्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम में और ओपन लूप कंट्रोल, उसके बाद ये 2 टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस थे पेपर में। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल है, वो आपको करके ही जाने, जैसे सिग्नल फ्लो ग्राफ है आपका, या फिर ट्रांसफर फंक्शन निकालने का है, या फिर इम्पल्स हमारे जो ट्रांसफर फंक्शन नहीं होते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, वो चीज़ें भी, वो क्वेश्चंस थे और वो बहुत सिंपल होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड थे। लेकिन अगर हमको पता ही नहीं है तो हम क्या लगाएंगे।
ठीक है। इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालने का एक क्वेश्चन था, उसके बाद स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए आएगी था पेपर में क्वेश्चंस। रूट लोकस टेक्निक से भी क्वेश्चंस था, राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया से भी क्वेश्चंस था, आपके कंपनसेटर से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस थे। और ये जो 2 टॉपिक हैं आपके लास्ट के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस और टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में जो कुछ कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे हमारा पिक टाइम, सेटलिंग टाइम, इस टाइप के जो क्वेश्चंस नहीं है, ओवर डैम्ड, अंडर डैम्ड की कंडीशंस पूछ लिया, मार्जिनली स्टेबल, और इन सब चीज़ों पे बेस्ड जो क्वेश्चंस नहीं होते हैं, जैसे ओवर डैम्ड के लिए जीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, अंडर डैम्ड के लिए जीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, अनडैम्ड के लिए जीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चंस आपके पेपर में देखे गए थे। इसीलिए आज हम आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रीवियस ईयर बेस्ड टॉपिक्स लेकर आए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा मेरी बात। तो देखिए एक बार वापस से आपको बता देते हैं हम कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, देखें एक बार फिर देखिएगा ध्यान से। ये देखिए ये जो सब्जेक्ट्स लिखे गए हैं, ये जो हमारे 5 सब्जेक्ट्स थे स्टार्टिंग के ना, ये जो स्टार्टिंग के 5 सब्जेक्ट्स थे, ये तो हमारे इलेक्ट्रिकल के प्योर रहते हैं, प्योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हर कोई ये पढ़ता ही है, इंक्लूडेड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स उसके। लेकिन ये जो जितने सब्जेक्ट्स हैं लास्ट के जो 6 to 11th, 6 to 11th नहीं 7 to 11th, ठीक है। एक सेकेंड, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स तो आप एसएससी में पढ़ते ही हैं जनरली, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा है 7 to 11th टॉपिक्स, ये हमको मेनली पढ़ के जाने हैं और बहुत अच्छे लेवल पे इन द सेंस इनका जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमको पता होना चाहिए। अब जैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ओपेम बहुत मेजर रोल प्ले कर जाता है। उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके फ्लिप फ्लॉप, आपका नंबर सिस्टम कन्वर्जन, इनकोडर, डिकोडर, सब्ट्रैक्टर, और ये जो हमारी क्या बोलते हैं अपना कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल सर्किट, मल्टी वाइब्रेटर, ऑसिलेटर, ये सब चीज़ें आपको पेपर में देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने आपको बताया कि एससीआर फैमिली आपको पढ़कर जाना ही है, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम में आपको ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, उसके एग्जांपल्स के बारे में आपको देख कर जाना ही है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफर फंक्शंस कैसे निकालते हैं वो आपको करके जाना ही है। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर 8085 और 8086 आपको पढ़कर जाना ही है एनी हाउ। और रही बात बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो आप सेमीकंडक्टर, मटेरियल और आपको डायोड्स के जो स्पेशल फीचर्स हैं, डायोड में गिनती के 8-10 डायोड होंगे और उनके कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, जैसे वैरेक्टर डायोड का सिंबल दे दिया, जनरल डायोड का सिंबल दे दिया, फोटो डायोड का सिंबल दे दिया, एलईडी पे क्वेश्चन कर लिया आपसे। तो यही क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में थे, और हम आज जो टॉपिक लिख कर लाए हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख कर ही लेकर आए हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं, ठीक है। ठीक है, ये जो लिखे हुए हैं टॉपिक्स, ये सारे वही टॉपिक हैं जो पेपर में आए हुए हैं। तो देखिए ध्यान से आप इनको एक बार और देख लीजिएगा अच्छे से, और उसके बाद भी अगर आपको कहीं कोई डाउट आ रहा हो इन केस रिगार्डिंग दिस पेपर, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। दूसरी बात, हमारे फर्दर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िए, ताकि आपको जो भी पीडीएफ है वहाँ आपको कन्वे कर दी जाएगी। उसके अलावा आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे दी जाएगी, इसलिए आप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और इन केस अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है या कहीं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।